साथियों नमस्कार। पटना बिहार से मैं अमिताभ कुमार दास, आईपीएस 94 बैच, और आप देख रहे हैं मेरा अपना यूट्यूब चैनल दास बोले बिंदास। क्योंकि जब बुजदिलों ने मुंह में दही जमा लिया हो तो दास का बिंदास बोलना जरूरी हो जाता है। साथियों, बिहार में 12,000 करोड़ का टेंडर घोटाला हुआ है और इस घोटाले में गिरफ्तारी के डर से एक आईएएस ऑफिसर संजीव हंस नीतीश कुमार के घर में छिप गया है और बिहार पुलिस की औकात नहीं है कि वो नीतीश कुमार के सरकारी आवास पर छापेमारी करे। ये वीडियो आखिर तक दिल थाम कर देखिए। साथियों, रिशु श्री टेंडर घोटाला पर मैंने पहले भी 2-4 वीडियो बनाए हैं, फिर भी उसकी महत्वपूर्ण बातें मैं आपको दोहरा देता हूं, रिपीट कर देता हूं। बिहार में 12,000 करोड़ का जो टेंडर घोटाला हुआ, उसका एक मुख्य किरदार रिशु श्री पिछले महीने गिरफ्तार किया गया, जेल भेजा गया। रिशु श्री का असली नाम है रिशु रंजन सिन्हा, लेकिन ये रिशु श्री के नाम से काम करता है। इसने पटना में बीटेक की पढ़ाई की, इंजीनियर बना और फिर एक गुजराती कंपनी में नौकरी करने लगा। ये गुजराती कंपनी बिहार में पानी की टंकियां बनाती थी। उसी समय एक आईएएस ऑफिसर है बिहार में, आनंद किशोर। आनंद किशोर ने रिशु श्री का परिचय बाकी आईएएस अफसरों से करवाया। उसके बाद रिशु श्री की ऐसी पैठ हो गई सत्ता के गलियारों में कि रिशु श्री ने दलाली का काम शुरू कर दिया। अब वो क्या करता था कि आईएएस अफसरों से कह के अपने करीबी ठेकेदारों को करोड़ों के ठेके दिलवाता था और बदले में उन ठेकेदारों से कमीशन लेता था। माना जाता है कि इस दलाली के खेल में रिशु श्री ने 265 करोड़ रुपए कमा लिए। उसके बाद ये जो रिशु श्री था, ये आईएएस अफसरों की मौज मस्ती का भी ख्याल करता था। एक आईएएस ऑफिसर है योगेश सागर। 2-3 साल पहले योगेश सागर की पूरी फैमिली यूरोप घूमने गई। बड़े बड़े महंगे होटलों में उसकी फैमिली ठहरी, शॉपिंग की उसकी फैमिली ने, और सारा खर्च रिशु श्री ने उठाया। इस घोटाले के उजागर होने के बाद योगेश सागर को सस्पेंड कर दिया गया है, निलंबित कर दिया गया है। एक दूसरी आईएएस ऑफिसर है अभिलाषा शर्मा। उसने अपने घर की छत पर बागवानी की, टेरेस गार्डन बनवाया घर की छत पर। उसमें 9 लाख रुपए खर्च आए, वो भी रिशु श्री ने दिए। अब अभिलाषा शर्मा आईएएस को भी सस्पेंड कर दिया गया है। तो इतने बड़े बड़े खेल करता था रिशु श्री। अब कल इस केस में एक और बड़ी घटना हुई है कि 3 लोगों की गिरफ्तारियां हुई है। पहली गिरफ्तारी हुई है मुमुक्षु चौधरी की, जो एक समय में वित्त विभाग में संयुक्त सचिव हुआ करता था। फाइनेंस डिपार्टमेंट में वो ज्वाइंट सेक्रेटरी हुआ करता था और 1-2 साल पहले उसके यहाँ ईडी का जब रेड पड़ा तो मुमुक्षु चौधरी के घर से 2 करोड़ रुपए नकद मिले। ये मुमुक्षु चौधरी भी रिशु श्री के गिरोह का ही था और रिशु श्री के कहने पर मुमुक्षु चौधरी को सीतामढ़ी में डीआरडीए के अलावा नगर आयुक्त का भी अतिरिक्त प्रभार दे दिया गया था, एडिशनल चार्ज दे दिया गया था। और मुमुक्षु चौधरी ने रिशु श्री से मिलकर खूब लूट मचाई थी। दूसरे आदमी की जो गिरफ्तारी हुई है उसका नाम है तारणी दास। ये तारणी दास भवन निर्माण विभाग में मुख्य अभियंता था, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट में चीफ इंजीनियर था। इसके घर जब रेड हुआ तो तारणी दास के घर 8 करोड़ रुपए नकद मिले। 8 करोड़ रुपए। नोट गिनने के लिए मशीन मंगानी पड़ी। ये तारणी दास 31 अक्टूबर 2024 को रिटायर कर गया था और उसके सिर्फ 9 दिन बाद
9 नवंबर को इसको संविदा के आधार पर यानी कॉन्ट्रैक्ट पर दोबारा नौकरी दे दी गई और इसको बिहार कैबिनेट से मंजूरी मिली 19 नवंबर को, यानी कि कैबिनेट की मंजूरी के पहले ही तारिणी दास को रिटायरमेंट के बाद फिर से नौकरी में रख दिया गया। देखिए बिहार में कैसा कैसा खेल होता है। और ये सब सुशासन बाबू के समय हुआ था, पलटू राम के टाइम। तीसरी जो गिरफ्तारी हुई है वो है उमेश कुमार सिंह की। ये उमेश कुमार सिंह नगर विकास विभाग में रिटायर्ड एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है, अर्बन डेवलपमेंट विभाग में। इसके घर रेड में 1 करोड़ रुपया मिला था। तो 3 लोगों की कल गिरफ्तारी हो गई, मुमुक्षु चौधरी की, तारिणी दास की और उमेश कुमार सिंह की। इस पूरे मामले की जांच बिहार में विशेष निगरानी इकाई कर रही है, SVU यानी स्पेशल विजिलेंस यूनिट। ये बिहार पुलिस की ही एक इकाई होती है। इसका हेड भी एक IPS ऑफिसर होता है। अब ये जो विशेष निगरानी इकाई ने कल प्रेस विज्ञप्ति जारी की है, प्रेस रिलीज, उसमें कहा गया है कि IAS ऑफिसर संजीव हंस फरार हो गए। अब कितना बड़ा झूठ ये लोग बोल रहे हैं। IAS ऑफिसर संजीव हंस कहीं नहीं गया है। ये नीतीश कुमार का सरकारी आवास पटना में है, 7 सर्कुलर रोड, उसमें जाके छिपा हुआ है। और मैं डंके की चोट पर कहता हूं कि अभी यदि विशेष निगरानी इकाई का रेड हो जाए नीतीश कुमार के यहाँ 7 सर्कुलर रोड पटना पर, तो संजीव हंस की गिरफ्तारी हो जाएगी। ये बात विशेष निगरानी इकाई वालों को भी मालूम है, लेकिन उनमें हिम्मत नहीं है, कलेजा नहीं। अब ये जो संजीव हंस है इसके बारे में भी जरा ध्यान दीजिए। ये रहने वाला है पंजाब का, दलित समुदाय से आता है, शेड्यूल्ड कास्ट का है, अनुसूचित जाति का है, 97 बैच का IAS, दलित कार्ड खूब खेलता है। जब रामविलास पासवान केंद्र में मंत्री थे तो संजीव हंस दलित कार्ड खेल के उनका सेक्रेटरी बन गया था। संजीव हंस ने बहुत लूट मचाई है विभाग में। और जब ये ऊर्जा विभाग का प्रधान सचिव था, एनर्जी डिपार्टमेंट में प्रिंसिपल सेक्रेटरी था, तो इसने स्मार्ट मीटर बनाने वाली कंपनी से घूस में मर्सिडीज कार ले ली। मर्सिडीज कार जर्मनी में बनती है और बहुत महंगी कार होती है। तो संजीव हंस ने घूस में स्मार्ट मीटर वाली कंपनी से मर्सिडीज कार ले ली। उसके बाद संजीव हंस ने लाखों करोड़ों का एक रिजॉर्ट खरीद लिया, एक शानदार होटल खरीद लिया। ये संजीव हंस चरित्र का भी बहुत घिनौना आदमी है। गायत्री यादव नाम की एक महिला है, अधिवक्ता है, वकील है। उसका 10-11 साल का बेटा है और गायत्री यादव का कहना है कि इस बेटा का असली पिता जो है वो संजीव हंस ही है। तो कायदे से संजीव हंस के खून का नमूना लेकर DNA जांच होनी चाहिए। लेकिन बिहार में कोई काम कायदे से होता नहीं है। 1-2 साल पहले संजीव हंस को ED ने, प्रवर्तन निदेशालय ने जेल भेज दिया था। जेल में कुछ महीने रह के वो फिर आया तो पलटू राम ने उसको तुरंत निलंबन मुक्त कर दिया, तुरंत सस्पेंशन से रिलीज कर दिया और उसकी फिर से तैनाती कर दी गई। बिहार में पलटू राम 20 वर्ष तक मुख्यमंत्री रहा, चीफ मिनिस्टर रहा और 9 बहुत ही भ्रष्ट IAS अधिकारी उसके करीबी थे जिनको पलटू का नवरत्न कहते थे। जैसे अकबर बादशाह के नवरत्न थे बीरबल, टोडरमल, तानसेन वगैरह, उसी तरह पलटू राम के भी नवरत्न थे और एक से एक चोर, एक से एक डकैत IAS लोग। ये संजीव हंस भी, सरनेम तो इसका हंस है लेकिन चाल इसके कौवे की है। तो संजीव हंस भी पलटू राम के नवरत्नों में से एक था। जब ये शिकंजा कसा जा रहा है तो संजीव हंस भागकर पलटू राम के घर में छिप गया है, 7 सर्कुलर रोड में। और इसकी जानकारी मुझे नीतीश कुमार की सुरक्षा में तैनात अधिकारियों ने दी है। स्वाभाविक है मैं उन अधिकारियों का नाम नहीं बताऊंगा, मैं किसी की नौकरी नहीं फंसाना चाहता, लेकिन मुझे पक्की सूचना है और इस वीडियो के माध्यम से मैं ये सूचना विशेष निगरानी इकाई को देता हूं, स्पेशल विजिलेंस यूनिट को देता हूं कि आज के आज वो 7 सर्कुलर रोड पर
छापेमारी करें और संजीव हंस की गिरफ्तारी करें। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।